अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभासाची न्यूज़ नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ प्रणव तिवारी। हम मौजूद हैं गोरखपुर रेलवे स्टेशन पे। चूँकि पटरी व्यवसायियों की समस्या हो और चाहे ऑटो चालकों की समस्या हो, सबकी समस्या इस समय कोरोना के काल में लगभग सेम है। इसी निमित्त गोरखपुर स्टेशन पे भी आपने देखा भी कि काफ़ी यात्रियों का आना हुआ है। कुछ दिल्ली की यात्रा से आ रहे हैं, कुछ मुंबई की यात्रा से आ रहे हैं। लगभग ट्रेनें जो हैं खचाखच भरी हुई हैं। इसी में एक यात्री हैं, उनसे पूछ लेते हैं। काफ़ी देर से वेट कर रहे थे, उनको किस प्रकार की समस्या आ रही है। क्या नाम है सर आपका? राजेश कुमार सर। सर ये बताइए, आप कहाँ की यात्रा से आ रहे हैं? बम्बई से आ रहे थे, पीपीगंज जाना है सर। अच्छा, पीपीगंज जाना और आप बम्बई से आ रहे हैं। तो यहाँ पे जो अभी कोविड प्रोटोकॉल के तहत ये दिखाया गया है कि टेस्टिंग होगी, आपकी जाँच कुछ हुआ है इस तरह का? कोई नहीं सर, कोई जाँच नहीं हुआ है, किसी प्रकार की कोई जाँच आपकी नहीं हुई है। तो अब तो समय भैया जो है लगभग 9 बजने जा रहे हैं। अभी ऑटो की समस्या ये पता चली है कि ऑटो नहीं चलेंगे, तो किस तरह से आप पहुँचेंगे? सर अब बाहर गए तो ऑटो नहीं मिल रहा था, टेम्पो। अब पता चला है कि सब सिपाहियों को कोई ऑटो सब मार के भगाओ दिए हैं। हाँ, बहुत पैसाली आपको तो भाई परिवार लेके फंसे हैं ना। तो मतलब क्या कोई उपाय है? किसी घर को से किसी को बुलाएंगे या किसी मदद लेंगे? क्या क्या कुछ करेंगे आप? अब सब सिर्फ कोरोना में सब कौन मदद कर सकता है? इस सब आदमी कोई भी आदमी नहीं मदद कर सकता है। कम एक दो सहारा था, टेम्पो वाला सहारा था सर, वो आदमी घर निकल जाता था। तो अभी तो होटलों का भी है, जैसे 8 बजे के बाद जो है होटल भी बंद होने वाले हैं, वो भी लगभग बंद हो चुके हैं। तो कैसे मतलब कैसे रात का गुजारा कैसे होगा आपका? अब सब मजबूरी में सब रहना ही पड़ेगा। सब स्टेशन के अंदर परिवार लेकर मजबूरी सुबह ही जाना ही पड़ेगा सर। एक और यात्री हैं, उनसे जान लेते हैं उनको कहाँ तक की यात्रा करनी और क्या समस्या। क्या नाम है आपका? दीपक कुमार यादव। दीपक जी, कहीं जा रहे हैं आपके, मतलब आपको कहीं जाना है या कहीं से आ रहे हैं? जाना है हमको, सिकंदराबाद जाना है। सिकंदराबाद की आपको यात्रा करनी है। तो अभी तो 8 बजने वाले हैं, दुकानें बंद हो जाएंगी। और ट्रेन कितने बजे की है आपकी? ट्रेन सुबह 6:05 में है। मतलब कल की सुबह में 6:05 की आपकी ट्रेन है, लेकिन 8 बजे तो अभी दुकानें बंद हो जाएंगी। तो कैसे गुजारा करेंगे रात का अपना? वो देखेंगे, कोई प्रशासन हमको हेल्प कर देगा तो अच्छा ही होगा। नहीं, प्रशासन तो हेल्प आपकी कर देगा, हम भी समझ रहे हैं, हम चाहते भी हैं कि प्रशासन आपकी हेल्प करे, लेकिन रात तो हमें लगता है आपको यहीं गुजारनी पड़ेगी। हाँ, ये तो है। हाँ, ये तो है, कहना है। चूँकि युवा है, कह रहा है कि सिकंदराबाद जाना है और रात यहीं पे गुजारनी पड़ेगी। और लोग हैं, उनसे बातें कर लेते हैं। और भी हैं, चूँकि समस्याएं लगातार बढ़ रही हैं। लोगों का कहना है कि ऑटो नहीं मिल रहा है। आइए चलते हैं, ऑटो चालक के पास चलते हैं, उनसे पूछते हैं क्या समस्या है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम वीरेंद्र सोनकर है। तो आप ऑटो चलाते हैं यहाँ पे? जी हाँ, हम ऑटो चलाते हैं। अब तो 9 बजने वाले हैं, कहा गया है कि भैया ऑटो जो है बंद हो जाएगा, ऑटो नहीं चलने देंगे। शासन भी कह रहा, प्रशासन भी कह रहा, सख्ती भी दिखाई जा रही है। क्या कहना चाहते हैं आप? नहीं, यहाँ तो लॉकडाउन तो लग रहा है। उसके बाद हम लोग ऑटो वालों का मान लीजिए, जो भी यात्री आ रहे हैं, चाहे ट्रेन से हो चाहे बस से हो, तो आखिरी यात्री कैसे जाएंगे? या तो या सरकार व्यवस्था करे उसके लिए, तो भाई हम लोग ऑटो वाले हैं, हम लोग को इजाज़त दिया जाए कि हम लोग जो है ले आकर यात्रियों को घर पहुँचाया जाए। बाहर निकलने पे जगह जगह ब्रेकिंग कर दिए हैं। पुलिस दरोगा जो है चालान काट रही है, मार रही है, कहे कैसे लॉकडाउन में। तो हम लोग जो है यात्री से जो है उनका टिकट लेके सर कि हम लोग ये यात्रा करके आ रहे हैं, इनके घर हम पहुंचाने जा रहे हैं। तो किसी तरीके से कोई मान रहा है, कोई नहीं मान रहा, चालान कर दे रहे हैं। आए दिन यही दिक्कत है। तो कुछ करना चाहते हैं शासन प्रशासन से अपनी समस्या? शासन से हम यही कहना चाहते हैं कि शासन हम लोग ऑटो वालों को जरा छूट दिया जाए। हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी कर रहे हैं, सैनिटाइजर भी रखे हुए हैं, कि ऐसा करें कि हम लोग को यात्री को यहाँ से स्टेशन से उनके गंतव्य स्थान तक उनको हम पहुँचाने को उनको कोई दिक्कत ना हो। और भी ऑटो वाले हैं, उनसे भी देख लेते हैं, उनका क्या कुछ कहना है। क्या नाम है आपका? प्रहलाद। प्रहलाद जी, आप ऑटो चलाते हैं, तो कैसी समस्या आ रही है? समस्याएं यहाँ तक कि बहुत ज़्यादा हो गया है। एक तो सवारी नहीं मिल रही है, सवारी का समय हो रहा है तो लोग भगाना शुरू कर दे रहे हैं। जगह जगह ब्रेकिंग हो जा रहा है, कहीं दरोगा जी रोक रहे हैं तो चालान काटने के तैयार हो जा रहे हैं। अब बताइए, एक तो सवारी नहीं मिल रही है, अगर किसी तरह से 2 पैसा आने के समय हो रहा है तो भागो भागो घर। या तो अगर ऑटो बंद करा जा रहा है तो फिर हम लोग के लिए सुविधा पूछ दें। घर पे दवा का खर्च है और भी खर्च है, जो पढ़ाई लिखाई सब बच्चों को तो बंद ही इस समय है, लेकिन फिर भी तमाम खर्च है, जिसे प्रशासन दे या शासन दे। नहीं तो शासन दे, प्रशासन दे, उनका कहना भी है। और एक ऑटो चालक है, उनसे पूछते हैं उनकी क्या अपनी समस्या। क्या नाम है आपका? घनश्याम सोनकर। तो घनश्याम जी, आप ऑटो चलाते हैं यहाँ पे, तो ये बताइए क्या दिक्कत आ रही है? तमाम लोगों ने बताया कि बैरिकेटिंग हो गई है, पुलिस प्रशासन जो है वो डंडे चलाने शुरू कर दे रहा है 9 बजे के बाद, लेकिन आपका तो कर्तव्य है ना कि लोगों को गंतव्य तक पहुँचाना। तो आप क्या कहना चाहते हैं हमारे माध्यम से? मेरा आपके माध्यम से प्रशासन से यही अनुरोध है कि जब रेल चल रही है, रेल के यात्री यहाँ उतर रहे हैं,
तो उन यात्रियों को उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाने के लिए हमें सुविधाएं दी जाए। बस आपके माध्यम से मैं प्रशासन से यही अनुरोध कर रहा हूं, और जिससे कि हमारी जीविका भी चल सके और यात्री भी जो है अपने गंतव्य स्थान तक चले जाएं। क्योंकि रोडवेज की जो सुविधा है वो हर तरफ नहीं है। रोडवेज एक अपने निर्धारित रूट पर जाएगी, लेकिन अगल बगल 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर गाँव गिराव में जिसको जाना है, आप जा कर के देखिए मेन रोडों पर इस समय जो है रात में लोग लेकर के बैग बैठे हुए, उनके लिए कोई साधन नहीं है। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं प्रशासन से यही कहना चाह रहा हूँ कि जब तक रेल चल रही है, जब तक रेल से यात्री आ रहे हैं, उनको गंतव्य स्थान तक पहुँचाने के लिए हमको सुविधा प्रदान की जाए। चूँकि ये हमारा उद्देश्य भी है, चूँकि समस्याएं हैं और ये बनता भी है कि लोगों तक अपनी बात पहुंचाएं, आला कमान तक अपनी बातें पहुंचाएं। और भी पटरी व्यवसायी हैं, उनसे उनकी बाइट ले लेते हैं, क्या कुछ कहना है। एक पटरी व्यवसायी हैं, उनसे जानते हैं कि उनकी क्या तकलीफ है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम श्यामू है। किस प्रकार की समस्या ये पूरे लॉकडाउन में और जो समस्या चल रही है कोरोना काल में, किस प्रकार की समस्याओं को आपको जूझना पड़ रहा है? बहुत समस्या है सर, खाने पीने आदमी परेशान हो जा रहा है, दिन रात मेहनत करने के बावजूद भी नहीं जुट रहा है। शाम को 8 बजे प्रशासन बंद करा दे रही है, आदमी जी खा नहीं पा रहा है, यात्री आ रहे हैं, खाने पीने के लिए परेशानी हो जा रही है, दिक्कत हो रही है यात्रियों को। अब हम लोग बहुत परेशान हैं खाने के लिए। सरकार से भी क्या कहा जाए, सरकार भी कोई मदद नहीं कर रही है। स्थिति बहुत ख़राब है। आदमी फिर लॉकडाउन सुनने में आ रहा, लग रहा है कि कैसे आदमी जिए खाएगा, इसी में आदमी परेशान है। भुखमरी के तलाश में हम लोग आ गए हैं, भुखमरी के तलाश में हम लोग आ गए हैं यहाँ पे कि आदमी जो पब्लिक आ रही है, जनता आ रही है, तो पानी नहीं मिल रहा है, खाना पीना नहीं मिल रहा है, खाने पीना 100 किलोमीटर पैदल जा रहे हैं। गाड़ी घोड़ा को यहाँ पे ज़्यादा कड़ाई पुलिस प्रशासन को, जैसे कि हम लोग को इतना अनुरोध है कि थोड़ा बहुत दुकानें जैसे कि सेवा टहर के लिए खोला जाए, मौका दिया जाए, लोगों को दिया जाए मौका कि यात्रियों को भी सुविधा हो जाए, हम लोग को भी 2 पैसा अपने बाल बच्चों के लिए जीविका चला सकें। जीविका चलाने की बात है, और भी तमाम पटरी व्यवसायी हैं, उनसे देखते हैं कि उनकी क्या राय है। एक सज्जन है पटरी व्यवसायी, उनसे जान लेते हैं क्या उनका व्यक्तिगत विचार है। क्या नाम है आपका? अमरदीप पासवान। कैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है इस समय? ये जब दुकानदारी का टाइम हो रहा है 7 से 8 बजे के बीच में, 7 बजे तक दुकान बंद बढ़ा दे रहे हैं पुलिस वाले, हर कोई प्रशासन दुकान बंद करवा दे रही है। और का दुकान बंद हो रही है, जब भी दुकानदारी का टाइम हो रहा है तो बंद करने का समय आ जा रहा है। सुबह से उस तरह हम लोग बैठे हैं, कोई दुकानदारी है, कोई कुछ नहीं हो रहा है। जब दुकानदारी का समय हो रहा है तो दुकान बंद करना पड़ रहा है। दुकानदारी है और इनका कहना है कि बंद हो जा रहा है। और भी लोग हैं, उनसे जान लेते हैं क्या उनकी प्रतिक्रिया है। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम रवि है। अभी जैसे पता चल रहा है कि अभी दुकानें जो हैं वो बंद हो जाएंगी, लोग जो है आप चूँकि मोबाइल की शॉप चला रहे हैं, किसी का रिचार्ज या कुछ इस तरीके से है, चूँकि बंद हो जाएगा, लोग अपने घरों पे फ़ोन भी नहीं कर पा रहे हैं, बहुत समस्या है। क्या कुछ कहना चाह रहे हैं आप? देखिए, एक तो पहले से लॉकडाउन लगा हुआ है, पहले से हालत सबकी ख़राब है, नाइट कर्फ्यू है, सैटरडे संडे पूरी तरह से बंद है। एक तो ये स्टेशन के सामने की दुकान है, ट्रेनें ज़्यादातर कैंसिल ही हैं, और एक फुटपाथ की दुकान है सर, ज़्यादातर ये जनरल से ही चलता है, जनरल ट्रेनें भी बंद हैं, यानी एक तरह से हम लोग की कमाई शून्य ही है। ऊपर से कुछ इनकम भी हो जा रही है, तो जैसे ही दुकानदारी का समय होता है लॉकडाउन लग जाता है। स्टेशन के टाइम में मान के चलिए सारी ट्रेनें शाम के टाइम में ही हैं या सुबह के टाइम में हैं, 5 से 7 के बीच में रहती हैं, और रात में हैं 7 से 9 के बीच में हैं, और यही टाइम में लॉकडाउन लगा रहता है। हमारी कमाई तो बिल्कुल शून्य है सर। तो कुछ कहना चाहते हैं हमारे माध्यम से शासन प्रशासन से, कोई आपका विशेष आग्रह हो? सर यही कहना चाहेंगे कि ये जो नाइट कर्फ्यू है इसको थोड़ा और बढ़ाया जाए, 10 बजे के बाद लगाया जाए और सुबह 5 बजे से पहले खोल दिया जाए। 5 बजे तक खोल दिया जाए तो हम लोग की गाड़ी भी चल जाएगी। मान लीजिए हमारी फैमिली है सर, कमाएंगे नहीं तो कैसे हम लोग का घर चलेगा। बिल्कुल अपनी समस्या है, और भी कुछ लोग हैं उनसे जान लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? क्या समस्या दिख रही है, कुछ कहना चाहते हैं? दिन भर तो इतना कड़ाके से धूप रह रही है, धूप की वजह से, और दूसरी चीज़ ट्रेनें नहीं है, ट्रेनें पूरा नीरस चल रही है, खाने पीने का आइटम है, और शाम को थोड़ा सा भीड़ भाड़ को तो कंट्रोल करना है। दूसरी चीज़ ट्रेनें सब जो भी आ रही हैं शाम को आ रही हैं, ये खाना पीने का आइटम शाम को ही होता है, शाम को प्रशासन आके दुकान बंद करा दी है ज़बरदस्ती, नहीं तो चालान अन्यथा काट दे रही है। और सर थोड़ा सा ढिलाई नहीं कुछ तो कम से कम जो छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं पानी पीने के लिए बिस्किट या रेडीमेड पैकेट वाला नमकीन पानी, कम से कम उनको तो ढिलाई अगर मिलेगा हम लोग को भी, तो हम लोग भी रिलीफ मानेंगे, क्योंकि दुकान किराए की है और हमारे भी हम रूम भी किराए का है, तो उनको भी ढिलाई थोड़ा सा हो जाएगा कि हाँ पानी तो मिला, बिस्किट खाएं, अपने अपने घरों को गए, और हम लोग को भी सर थोड़ा सा
गाड़ी धीरे धीरे चलेगी, क्योंकि अर्थव्यवस्था को भी रोकना है और बीमारी को भी रोकना है। अब प्रशासन जिस समय थोड़ा सा कमाना है उसी समय ज़बरदस्ती लाठी मार के बंद करा दे रही है। अर्थव्यवस्था पूरा डगमगा गया, पूरा व्यापार मंडल त्रस्त है, ऐसा कहना है। और भी लोग हैं, उनसे जुड़ लेते हैं, क्या कुछ कहना है। क्योंकि समय की जो है अपनी यहाँ पे बाध्यता भी है और समय हो चला है और समय से पहले ही जो है लोग अपना बंद करना शुरू कर दिए हैं। यहाँ पे देखिए लोग अपना बंद भी कर रहे हैं, दुकानें हैं, शटरें हैं, तमाम तरह की चीज़ें हैं। और चूँकि पुलिस प्रशासन का कहना है कि जितना पालन हो सके उस तरह से आप करें। और भी है, वो दिखा देते हैं आपको कि कैसे यहाँ पे लोग अपनी दुकानों को बंद कर रहे हैं। इसी क्रम में हमसे बात करने के लिए जुड़े हुए हैं नव व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष शमशाद खान साहब। क्या कुछ कहना है सर आपका? सर नमस्कार, मैं प्रदेश अध्यक्ष नव व्यापार मंडल उत्तर प्रदेश। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह प्रशासन का जो एक गाइडलाइन आई है कि रात को 8 बजे दुकानें बंद हो जाएंगी और सुबह 5 बजे खुलेंगी, होना भी चाहिए। गंभीर बीमारी है, क्योंकि हमको सबकी जान और जीविका का सबका ख्याल रखना है। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ सर कि जो शहर की दुकानें हैं वो तो ऐसे भी 8 बजे बंद हो जाती थी और सुबह खुलती थी, तो उधर तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ख़ास तौर पे रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन के सामने जो चाय पानी खाने की जो दुकानें बंद करा दी गई, उससे यात्रियों को, जो हज़ारों यात्री आ रहे हैं बाहर से, उनको बहुत बड़ी दिक्कत हो रही है। खाने को लेकर के, पानी को लेकर के, मैंने हर तरह की समस्या को सामना करना पड़ रहा है, पहली बात। दूसरी बात, चूंकि मैं इसलिए कह रहा हूं कि चूंकि रेलवे स्टेशन के सामने मेरा कैंप कार्यालय भी है, मैं वहां जाता भी रहता हूं, संयोग से आज आया भी हूं, कैंप कार्यालय पे बैठा भी हूं, आपसे बात भी कर रहा हूं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि स्टेशन के सामने की जो दुकानें हैं वो रेलवे स्टेशन पे निर्भर है। रात को ट्रेनें जब आती हैं, दिन को ट्रेनें आती, उसी के भरोसे उनकी दुकानें चलती हैं। अब मसला ये है कि सर हर घंटे ट्रेनें आ रही हैं, हजारों यात्री आ रहे हैं, आपने अभी देखा भी होगा कितनी भीड़ है। भी मुंबई से कोई ट्रेनें आई, बहुत भीड़ है। तो अब इनको जब ये बाहर आ रहे हैं, ना इनको चाय की व्यवस्था है, ना इनके पास पानी की व्यवस्था, ना इनके पास खाने की व्यवस्था है। यहाँ तक कि प्रशासन ने ऑटो रिक्शे को भी चलने पे मना कर दिया, ऑटो रिक्शे वालों को भी मार के भगा रहे हैं। रात को आइए, देखिए झोले और बैग लेके लोग पैदल अपने घर की तरफ जा रहे हैं। तो मैं प्रशासन से ये मांग करना चाहता हूं कि अगर संभव हो सके, कोविड-19 का सभी गाइडलाइनों को पालन करते हुए कुछ दुकानें इक्का दुक्का केवल यात्रियों की सुविधाओं के लिए अगर खुल जाए तो बहुत अच्छा होगा। और यदि ये संभव नहीं है तो कम से कम जो लॉकडाउन का वक्त है, 8 बजे दुकानें बंद हो रही हैं। अभी आपने देखा होगा कि 8 बजे का समय बंदी का, 7 बजे से ही बंद कराना शुरू कर दे रहे हैं। तमाम व्यापारी लोग आकर अपना रोना है दुकानदार में, मैं क्या करूं, चूंकि बीमारी ऐसी है कि हम लोग ज़्यादा बात भी इस पर नहीं कर सकते हैं। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि 8 बजे से जो लॉकडाउन लग जा रहा है, उस 8 बजे का जो वक्त होता है, उस 8 बजे के बाद दुकान तो सब बंद हो जा रही है, पूरा बंद हो जा रहा है, कहीं नहीं खोल रहा है। प्रशासन के हम लोग गाइडलाइन का पालन भी करा रहे हैं। लेकिन अगर कुछ दुकान में अगर स्टाफ है, अगर कोई यात्री पहुंच गया कि हमको एक बोतल पानी चाहिए, एक पैकेट बिस्किट चाहिए, या भैया 2 रोटी दे देते हैं, हमारे लिए बच्चा हमारा भूखा है, हमको खाना है, कहीं कुछ मिल नहीं रहा है, उस कंडीशन में यहाँ की पुलिस एक्शन मोड में आ जा रही है। अगर देते हुए पानी देते हुए पकड़ ली है तो उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई कर रही है, उसको ले आके चौकी में बैठा ले, उनका अभद्र व्यवहार कर रही है। और सबसे बड़ी समस्या एक मैं और बता दूं कि रेलवे स्टेशन की जो दुकानें हैं, चूंकि कर्मचारी दिन भर काम करते हैं और वो उसी में सोते हैं। अब यहाँ की पुलिस प्रशासन ये है कि गेट खुलवा के उसके अंदर जा रही है, उनके साथ भी दुर्व्यवहार कर रही है। तुम यहाँ कैसे हो, क्या करोगे? सर हम तो सर स्टाफ हैं, खाना खाकर सोने जा रहे थे, तो तुम लोग बाहर निकलो, गेट पे ताला लगा लो। सर वो कहाँ जाएंगे? वो अपने दुकान के अंदर सो रहे हैं खाना पीना खा के, वहाँ भी एक्शन। हमने इस संदर्भ में जब पता चला कि चौकी इंचार्ज इस तरह का वो कर रहे हैं या सीओ साहब के कोई आदेश पे ऐसा हो रहा है, तो मैंने सीओ साहब से इस पर बात किया। सीओ साहब ने कहा कि ये अधिकारियों का आदेश को हम पालन करा रहे हैं। तो इस तरह की तमाम समस्याएं सर, मैं सिर्फ इतना कहता हूँ, यात्रियों की सुविधाओं को देखते हुए भी उनका भी ख्याल रखना चाहिए। और जो गरीब रोजमर्रा के काम करने वाले लोग हैं, जो रोज कमाते रोज खाते हैं, उनका भी ख्याल रखा जाए। और मैं व्यापार मंडल की तरफ से मांग करता हूँ पुलिस प्रशासन से कि व्यापारियों के साथ अच्छा और लचीला व्यवहार करे, जिससे व्यापारी और पुलिस का जो आपसी संवाद है वो हमेशा बना रहे। बस मैं ये आपसे मांग करना चाहता हूँ। सर एक प्रकरण भी आया है, शायद आपने कुछ ज्ञापन भी सौंपा है आला कमान को, उसके संदर्भ में कुछ हमें बताएं। जी, आज हम लोग नव व्यापार मंडल और पटरी व्यवसायी संघ के संयुक्त प्रतिनिधि मंडल आज हम लोग जिलाधिकारी महोदय से मुलाकात करने गए थे।
संजोग जिलाधिकारी साहब वहाँ मौजूद नहीं थे, तो अपर जिलाधिकारी जी से मुलाकात हुई। हम लोगों ने उनको ज्ञापन दिया। ये ज्ञापन आपके सामने है। जो बातें मैंने आपसे कहा वो सारी बातें इसमें लिखी हुई है। इस माध्यम से मैंने उनको दे दिया और मैंने कहा सर एक बार जरूर विचार करें और आपके विचार से हो सकता है यात्री और कुछ दुकानदारों को भी सुविधाएं मिल सके। ये आप देख सकते हैं कि आपके सामने है व्यापार मंडल की तरफ से। ये हम लोगों ने आज SDM साहब को दिया है और हम लोगों ने मांग किया है व्यापारी की सुरक्षा से लगाए, व्यापारी से कोई अभद्र व्यवहार ना करे, दुकान बंद होने के बाद उनके साथ बदतमीजी या किसी तरह का दुर्व्यवहार या उत्पीड़न ना करे। ये कहना चाहता हूं। हमारे साथ इसी क्रम में पटरी व्यवसायी संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुधीर कुमार झा जी जुड़े हुए हैं। आइए उनसे जान लेते हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया। सर, आज इससे पहले भी आपके चैनल के द्वारा एक स्टोरी बना करके इसका चलाया गया, लेकिन फिर भी प्रशासन ने संज्ञान में नहीं लिया। हम इसका पहले घोर निंदा करते हैं। आज इस संदर्भ में हम लोग जिला अधिकारी कार्यालय पे गए थे। चूँकि जिला अधिकारी नहीं थे तो उनके अनुपस्थिति में ADM सिटी साहब से मुलाकात हुई। हम लोगों ने ज्ञापन दिया, वार्ता हुई। उन्होंने कहा कि मामला पुलिस का है, हम SSP को कहते हैं, उस पर दिखवाते हैं, वहाँ कार्रवाई कराते हैं। उन्होंने आश्वासन दिया। लेकिन हम लोग, चूँकि आप खुद देख रहे हैं कि 5 दिन से 6 दिन 7 दिन 8 दिन 10 दिन हो गया, इससे पहले आपने स्टोरी चलाया, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। अगर इस ज्ञापन को मद्दे रखते हुए जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन अगर गंभीरतापूर्वक इस पर विचार नहीं करती है तो जनहित में, व्यापारी हित में, पटरी व्यवसायियों के हित में हम लोग इस मामले को लेकर के अगर ज़रूरत पड़ेगी तो कमिश्नर से भी मिलेंगे, ADJ साहब से मिलेंगे, माननीय मुख्यमंत्री से भी मिलने का हम लोग काम करेंगे। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश का अवलाना जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन कर रही है। अगर माना जाए तो जब यात्रियों को सुविधा को देखते हुए सारे हाईवे के होटल और तमाम जितने भी दुकान, ढाबा से लेकर के सारी चीज़ें खुली हुई हैं, ये निर्देश है माननीय मुख्यमंत्री जी का। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा है जीवन और जीविका दोनों बचानी है। इसके संदर्भ में उन्होंने पूर्ण तरीके से लॉकडाउन नहीं लगाया। मैं उनके इस कार्यशैली का, मैं उनके निर्णय का स्वागत भी करता हूं। लेकिन जो जहां जैसे मान लीजिए सारी दुकानें वर्तमान में जो व्यापारियों की दुकान है वो ऐसे भी 8 बजे रात को बंद करते थे, 10 बजे सुबह खोलते थे, तो उनको रात्रि लॉकडाउन से कोई दिक्कत नहीं है। अन्य जगह व्यापारियों को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चूंकि रेलवे स्टेशन के व्यापारी सुबह 5 बजे दुकान खोलते हैं, रात को 12-1 बजे बंद करते थे, कुछ दुकानें रात भर चलती थी। और सबसे बड़ी गंभीर बात यह है कि यहाँ के दुकानों में चूंकि 24 घंटा दुकानें जो खुलने वाले हैं, दुकानों में स्टाफ बहुत हैं, 15-15 स्टाफ हैं, 20-20 स्टाफ हैं। चूंकि इन लोगों की दुकानें भी बड़ी नहीं होती हैं, सारे स्टाफ उसी में दिन भर काम करते हैं, रात को वहीं खाना बनाते हैं, रात को उनकी कुर्सी टेबल हटती है, वहीं बिस्तर लगा के वो सोते हैं। आज पुलिस प्रशासन द्वारा अंदर अगर दुकान में कोई सोया है स्टाफ, तो उसके खिलाफ जो है उसके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं कि तुम सोए कैसे हो, तुम खाना खिला रहे हो, तुम ये कर रहे हो। पहला चीज़ तो मैं आपके मीडिया के माध्यम से मांग करना चाहते हैं कि एक तो जो माननीय मुख्यमंत्री का निर्देश है कि कोई भी चीज़ जो सेवा का है, सेवा चीज़ जो है कोई रोक नहीं लगाया जाएगा। जितनी भी सेवाएं, जरूरी सेवाएं हैं वो सारी जारी रहेंगी, चाहे वो ऑटो हो, चाहे वो बस हो, चाहे आज ट्रेन चली रही है जो उसके लिए हम लोग बार बार कह रहे हैं। तो क्या रेलवे स्टेशन के सामने जो दुकानें हैं वहाँ कुछ दुकानें खोली जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए? आपके मीडिया के माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री और माननीय जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और यहाँ के माननीय लोगों से मांग करते हैं कि पहले तो आकर के वो गंभीरता से यहाँ यात्रियों को देखें, यात्रियों की व्यवस्था को देखें। जब यात्री विवश होता है तो एक एक पानी के लिए यहाँ पर में जो है परेशान रहता है। अगर गलती से एक व्यापारी ने उसकी व्यवस्था को देख करके मदद कर दिया तो यहाँ का पुलिस प्रशासन उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई करता है, दुर्व्यवहार करता है। इसका हम घोर निंदा करते हैं क्योंकि यह संकट की घड़ी है। हम लोगों को संयम से काम लेने की जरूरत है, मदद सबकी करनी है। कोविड-19 का गाइडलाइन का भी हमें पालन करना है। हम हर तरीके से प्रशासन शासन को सहयोग कर रहे हैं और आगे भविष्य में भी करेंगे। ये बीमारी सबके लिए है, लेकिन इस दौरान एक लचीला व्यवहार हम लोगों को अपनाना चाहिए। यहाँ पर मैं नम्रता से व्यापारियों के साथ पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन को पेश आना चाहिए क्योंकि रेलवे स्टेशन एक बहुत सेंसिटिव जगह होता है, क्योंकि वहां पर में यात्रियों का परमानेंट आना जाना है। यात्री बाहर के, कुछ तो यात्री ऐसे हैं कि बाध्य है रेलवे स्टेशन पे सोने के लिए, क्योंकि जब दुकानें बंद हो जाती हैं, डायमेट्री बंद हो जाते हैं, होटल बंद हो जाते हैं, तो उनके लिए कमरे में भी बहुत दिक्कतें हो रही हैं। होटल की लाइट जल रही है, उनसे जबरन, जब हमारे होटल में रुके हुए हैं
जब लोग रुके हुए हैं तो किस तरीके से हम होटल पूर्ण रूप से बंद करेंगे। और सरकार ने भी कहा है कि जरूरी सेवाएं जारी रहेंगी, तो इस पे निश्चित रूप से जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन को गंभीरता से लेना चाहिए। और रेलवे स्टेशन की जो मुख्य समस्याएं हैं, यात्रियों की जो समस्याएं, व्यापारियों की जो मुख्य समस्याएं, जो पटरी व्यवसायियों की मुख्य समस्याएं, आपके मीडिया के माध्यम से जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन से मैं आग्रह करता हूं कि इस पे एक समीक्षा करके व्यक्तिगत रूप से संज्ञान में लें और जो सही है, जो उचित है, जो यात्री हित में है, देश हित में है, इस शहर के हित में है, लोगों के हित में है, समाज हित में है, वह एक निर्णय ले। और अगर इस पे नहीं लिया गया तो इस संदर्भ में हम लोग जल्दी मंडलायुक्त से मिलेंगे, जरूरत पड़ी तो एडीजे से भी मिलेंगे, नहीं निष्कर्ष निकला तो माननीय मुख्यमंत्री से भी मिलकर के एक प्रतिमंडल हम लोग अवगत कराएंगे कि यहाँ का जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन आपके निर्देशों का अवहेलना कर रही है। जब आपने कह दिया कि जरूरी सेवाएं जारी रहेंगी तो क्या ये बताइए यात्रियों को एक बोतल पानी नहीं मिल रहा, ये क्या जरूरी सेवा नहीं है? तो यह हम लोग आज इस संदर्भ में संयुक्त प्रतिमंडल मिलकर के दिए हैं ज्ञापन, उन्होंने आश्वासन दिया इस पे कार्रवाई होगी। अगर कार्रवाई नहीं हुई तो इस संदर्भ में व्यापारी और पटरी व्यवसायी संघ एक साथ बैठ के आगे निर्णय लेगा और जरूरत पड़ी तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे तमाम विषयों पे बात करने के लिए। चूंकि जनहित का कार्य है और चूंकि इनकी दायित्व है, दोनों बड़े पद पे हैं और इनका कर्तव्य बनता है कि आम जनमानस की जो समस्या है लोगों के सामने लाते रहें। और हम भी कोशिश करते हैं कि लोगों की समस्या है हमारे माध्यम से अगर आला कमान तक पहुँचता है, हम निरंतर प्रयास करते हैं कि वो हम इन लोगों की सारी बातें ऊपर तक पहुँचाएँ। गोरखपुर से प्रणव तिवारी, प्रभात साक्षी न्यूज़ नेटवर्क।